गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ बेसिक बातें जो फिजिक्स के टर्म वाइज अगर हम देखें तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर हम बातें करें जिस सब्जेक्ट की हम बातें आज यहाँ पे कर रहे हैं, बेसिकली अगर हम देखें जब भी हम साइंस की बातें करते हैं बच्चों, तो साइंस में जो सबसे लॉजिकली जो अपने सब्जेक्ट्स आते हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन है वो है हमारे बच्चों फिजिक्स। वैसे तो अगर हम बातें करें कुछ बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्दर अगर हम बातें करें कंपटीशन एग्जाम्स, बहुत से ऐसे कंपटीशन एग्जाम्स हैं जिनमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये चार मेन सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, बट अधिकतर बच्चों को जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन जिसमें आता है तो वो है तुम्हारे फिजिक्स। अगर हम बातें करें बच्चों एक जनरली वे में हम देखें कि व्हाट इज़ द फिजिक्स, फिजिक्स क्या है या भौतिकी विज्ञान की जो हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होती है। देखो बच्चों बहुत बेसिक अगर कंडीशंस देखें, अगर आपको नेचर की जितनी भी कंडीशंस हैं या वी कैन से दैट हियर नेचर के जितने भी लॉ हैं अगर उन्हें हम समझते हैं तो उसमें हम बातें करते हैं बच्चों फिजिक्स की। जैसे कि एज वेल एज वी कैन से दैट हियर आपको पता होगा बच्चों, जैसे नॉर्मली जनरली वे में आप अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर को देखते हैं तो हम बातें करते हैं बच्चों जैसे सन है, ठीक है, सन से लाइट आ रही है अर्थ पे, ठीक है, लाइट आई, सन से लाइट जो आ रही है वो किस वे में आ रही है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस तरह की थ्योरियाँ दी हैं। जैसे कि हम नॉर्मल बातें करें कि जो लाइट है, ठीक है, वो लाइट सन तक आने में नियर अबाउट हम बताते हैं कि बच्चों सन से लाइट आने में अर्थ पे नियर अबाउट 1 सेकंड लग रहा है, ठीक है। और कई बार हम बातें करते हैं बच्चों जैसे कि बहुत सारी ऐसी और भी जनरल बातें हैं कि जो अर्थ है बेसिकली सराउंडेड, वो तुम्हारे किसके सन के चारों तरफ क्या निकाली है चक्कर। तो आप लोग सर इन सब में फिजिक्स क्या है। अगर बच्चों जनरली हम बातें यहाँ पे करें नेचर के जितने भी लॉ हैं जो आप सराउंडिंग अपने देखते हो, अगर आपको उनको समझना है तो हम यहाँ पे बातें करते हैं बच्चों फिजिक्स की। बहुत सारे ऐसे जनरली कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, जिनको समझने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इस सब्जेक्ट का। या अगर मैं कॉमन वे में कहूँ टू अंडरस्टैंड द नेचर वी स्टडी फिजिक्स। नेचर को समझने के लिए हम यहाँ किसकी बातें करते हैं बच्चों, नेचर को समझने के लिए हम बातें करते हैं फिजिक्स की। एक जनरली आपने एग्जांपल देखा होगा, हम बातें करते हैं बच्चों ग्रेविटेशन फोर्स। व्हाट इज द ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। आपने देखा होगा कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर फेंकें, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या आती है, नीचे आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें अंदर वेट है तो वो नीचे आ रही, नहीं। आपके पास जो अर्थ है, अर्थ का खुद का एक पर्टिकुलर फोर्स होता है, एक स्पेसिफिक फोर्स होता है, और उस स्पेसिफिक फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। अब ये हमें कैसे पता चला, इन चीज़ों को हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, उन सब को समझने के लिए हम किसकी बातें करते हैं बच्चों, फिजिक्स की बातें करते हैं। अगर नॉर्मली बातें करूँ, जितनी भी आपके पास नेचर के अंदर अवेलेबल जो टेक्नोलॉजी है एंड ऑल इंजीनियरिंग जो स्टडीज हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशंस होती है बच्चों वो होती है तुम्हारी किसकी बच्चों, फिजिक्स की होती है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम बेसिकली बातें करें व्हाट इज द टाइम, आप टाइम को कैसे बताओगे सर, ये टाइम हमें कैसे पता चला। तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिसमें से एक बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट का मैं तुम्हें नाम बताना चाहूँ तो आइंस्टाइन की अगर हम बातें करें तो उसने कहा था कि टाइम क्या है, टाइम इज ए इल्यूजिनेशन। व्हाट इज द टाइम, टाइम को आप कैसे डिस्क्राइब करते हो। तो आपने देखा होगा सन से जो लाइट आ रही है वो एक पर्टिकुलर मीडियम में आ रही है और वो जितना डिस्टेंस तय करती है अपने 1 साल में उसे हम कहते हैं बच्चों लाइट ईयर। और उसी के अकॉर्डिंगली हम एक गणना करते हैं, हम एक मेजरमेंट करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि आज की डेट क्या है, टाइमिंग क्या है, उसके हिसाब से हम सारी क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे बातों को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो जब भी आप जनरल फिजिक्स की बातें करते हैं बच्चों, तो जनरल फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों
मेजरमेंट एंड यूनिट्स। देखो बच्चों, मैं इसके बारे में बताऊं, बहुत सारे बच्चे मेजरमेंट एंड यूनिट्स को जो है बहुत ही इजी गोइंग में लेके जाते हैं कि इनमें से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आते नहीं हैं। पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जितना इजी क्वेश्चन होगा, ठीक है, आंसर अगर आपको लगता है कि यही है, उसमें थोड़ा सा देखना, कई बार आप लोगों से मिस्टेक हो जाती है और वो क्वेश्चंस वहाँ पे तुमसे क्या हो जाता है, गलत। और ऑल ऑफ सडन जब आप पेपर चेक करते हो तब आपको पता चलता है कि हाँ, हमने इस क्वेश्चन में जल्दीबाजी में यहाँ पे आके क्या किया, गलती। मेजरमेंट और यूनिट्स जो है, अगर हम बातें करें फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ने वाले हो, जैसे कि हम बातें करते हैं वर्क की, बातें करते हैं हम फोर्स, एनर्जी, लाइट, ठीक है, मोशंस, हम जो भी चैप्टर्स देखते हैं, ठीक है, इनमें सबसे सिंपल जो चैप्टर्स है वो तुम्हारा कौन सा है बच्चों, मेजरमेंट एंड यूनिट्स। और इस मेजरमेंट एंड यूनिट्स में से कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस जो है तुम्हारे अराइजेस होते हैं। लास्ट ईयर में देखो, लास्ट ईयर के पेपर में तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो तुम्हारे किस में से आए थे, मेजरमेंट एंड यूनिट्स में से। अब इनको हम समझे कैसे, देखो जनरली अगर आप डेफिनेशन से समझना चाहो तो डेफिनेशन से समझ सकते हो, पर हम डेफिनेशन से ना समझे, हम नेचुरली कॉमन बातें करें। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें क्या कहा, फिजिक्स क्या है बच्चों, फिजिक्स तुम्हारे नेचर के लॉ को समझाता है। जैसे कि अभी हम हाल फिलहाल की जनरल बातें करें, अभी आपने देखा होगा लास्ट ईयर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यूनिटी, जो तुम्हारे गुजरात में बना था। यू नो दैट व्हाट इज द हाइट, तो जस्ट नियर अबाउट वी कैन से दैट 183, ठीक है। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि वो 183 मीटर है? अब जैसे आपको पता चला कि मीटर जैसे ही आता है तो आपने उसको तुरंत मल्टीप्लाई किया 1 मीटर इंटू 183, यानी आपने कह दिया कि सर वो 1 मीटर का 183 टाइम्स क्या है, ऊंचा है। तो ये क्या है, वी कैन से दैट। अब आप कहोगे सर इसमें मेजरमेंट क्या है, तो मेजरमेंट क्या होता है, अगर हम मेजरमेंट की बातें करें बच्चों, किसी भी चीज को मेजरिंग करना, ठीक है, किसी भी चीज को, कोई भी एक्स वाई जेड, जैसे वी कैन से दैट दीज आर द पेन, ठीक है। अगर हम बातें करें कि भैया इस पेन का मेजरमेंट क्या है, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे, तो आप कहते हो सर जस्ट नियर अबाउट वी कैन से दैट हियर दीज आर द 10 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर है। तो आप, अब मैं यहाँ पे कह दूँ कि भैया ये 10 है, तो 10 और 10 सेंटीमीटर में क्या हो गया, फर्क हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एक फिक्स स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको हम एक रेफरेंस यूनिट के तौर पे लेके चलते हैं, और दीज आर द 1, वो कितनी हो गई तुम्हारे 1 सेंटीमीटर। तो आपने इस पेन को देखा तो आपने कह दिया कि सर दीज पेन, ये जो है 1 सेंटीमीटर का 10 टाइम्स क्या है तुम्हारा, लंबा है। तो आपने कह दिया कि इसका जो एक पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो है वो कितना आ रहा है बच्चों, 10 सेंटीमीटर आ रहा है। आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकते हो, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एनिशियंट कंडीशंस की हम बातें करें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। अगर हम एनिशियंट कंडीशंस की बातें करें तो आपने देखा होगा जब पुराने लोग जो है वो किसी चीज़ को नापते थे तो कैसे नापते थे, इस तरह से। अब वो उनका एक पर्टिकुलर अंदाजा था कि दीज आर द 1 फीट, ये एक और फीट, ठीक है। अब हम ये तो क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड तो है नहीं कि भैया हम हाथों से निकाल करके इस तरह से आप किसी भी चीज़ की क्या बता दो, लेंथ। तो हमने पर्टिकुलर यहाँ पे मेजरमेंट्स बनाई, हमने कुछ यहाँ पे यूनिट्स जो है यहाँ पे डिसाइडेड की, ठीक है, जिनके आधार पे हम चीज़ों की क्या करते हैं बच्चों, तुलना भी करते हैं, हम चीज़ों की कुछ एक फिक्स जो यूनिट भी बताते हैं। इन सारी चीज़ों की हम इस चैप्टर में गणना करना सीखेंगे, ठीक है। बेसिकली अगर हम बातें करें, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज द मेजरमेंट, तो क्या आंसर दोगे? अभी जैसे हम बातें की, मैंने तुम्हें बताया आंसर क्या होगा बच्चों इसका, द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एनीथिंग is called मेजरमेंट, ठीक है ना। किसी भी चीज को मेजर करना वो क्या कहलाता है तुम्हारा, मेजरमेंट कहलाता है। या वी कैन से दैट हियर, आप किसी भी द कंपैरिजन ऑफ, या हम इसको दूसरे वे में डिफाइन करें, द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। या हम क्या कहें, किसी भी
जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसका कंपैरिजन करें विथ देयर स्टैंडर्ड यूनिट, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन जो है हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। या तो आप क्या कह दो, किसी भी चीज को मेजर करना क्या कहला रहा है, मेजरमेंट कहला रहा है, या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम उसके स्टैंडर्ड यूनिट से क्या करें बच्चों, कंपैरिजन करें, तो उसको हमने क्या कह दिया बच्चों, मेजरमेंट। जैसे मैंने जस्ट एक एग्जांपल आपको बताया था पेन का, ठीक है, हमने क्या कहा कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी बताई हमने, नियर अबाउट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बट आप यहाँ पे देखो, इस 10 सेंटीमीटर में जो इसकी इस रेफरेंस यूनिट जो है, ठीक है, और उस रेफरेंस यूनिट को ही हम क्या कह रहे हैं बच्चों, स्टैंडर्ड यूनिट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों, स्टैंडर्ड यूनिट। वो कितने लिए हमने बच्चों, 1 सेंटीमीटर। अगर आप इस 1 सेंटीमीटर को इससे कंपेयर करते हो तो ये आपको कितनी ज्यादा दिखाई देगी बच्चों, 10 टाइम्स ज्यादा देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है, 10 टाइम्स ज्यादा देखने को मिल रही है। तो क्या होगा, कंपैरिजन होगा किससे, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट से, ठीक है। इसलिए ये इस पेन का क्या हो गया बच्चों, 10 सेंटीमीटर एक मेजरमेंट हो गया। क्या हो गया, एक मेजरमेंट। मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, या आप किसी भी कंडीशंस को, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आप लेते हो, कोई भी ऐसी वस्तु जिसका आपको मेजरमेंट करना है, आप उसकी रेफरेंस यूनिट के साथ जब उसका कंपैरिजन करोगे तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेजरमेंट। उसको आपने क्या कह दिया, मेजरमेंट कह दिया, ठीक है। अब इस मेजरमेंट में जो चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दैट इज नॉन एट यूनिट, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो यूनिट जाने से पहले एक बार मैं फिर तुम्हें कुछ बेसिक बातें बता दूं। अगर आपको फिजिक्स की बातें करते हैं, जब भी हम एक फिजिक्स को देखते हैं, फिजिक्स की बातें करते हैं, तब हम बातें करते हैं बच्चों नेचर्स लॉ की, ठीक है। आई एम वॉकिंग इन दोज डायरेक्शन। आपको कैसे पता कि मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, आपको कैसे पता कि दीज आर वेस्ट, एक साउथ है और एक आपका नॉर्थ है, ये सब आपको कैसे पता चला, ये सब आपको इससे पता चला है। डायरेक्शन डायमेंशंस होते हैं बच्चों, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत पुराने ज़माने में जो सेलर होते थे, ठीक है, उनके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते थे जिनसे वो डायरेक्शंस का पता करते थे और उसी वे में वहाँ पे जाते थे, ठीक है। देखो साइंस नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी तरक्की की है साइंस, पुराने ज़माने की भी हम बातें करें। देखो नाव जो थी, बड़ी बड़ी बोटें जो थी पानी पे तैरती हैं, इसके पीछे भी क्या है, साइंस है। उसमें भी फिजिक्स के लॉ तुम्हारे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशंस नॉर्मली अगर हम देखें, जैसे कि जब आप एक ट्यूबलाइट को देखोगे या आप एक बल्ब को देखोगे, ठीक है, लाइट आ रही है, पूरे कमरे में फैल रही है, ठीक है। अब ये लाइट क्या है, इस लाइट का इन्वेंशन कैसे हुआ, ये सारा क्या है बच्चों, फिजिक्स है। नॉर्मली अगर हम आज की बातें करें, ठीक है, हम बातें करते हैं नेटवर्किंग की, हम बातें करते हैं, ये जितनी भी कंडीशंस आप आज एक कॉमन कंडीशंस आप देखोगे तो फिजिक्स आपकी डेली रूटीन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जनरली कोई भी हम कंडीशंस, तो आप कहोगे कि सर व्हेन आई एम ईटिंग, जब मैं खाता हूँ या जब मैं पानी पीता हूँ, तो दीज आर द बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसमें फिजिक्स का क्या काम है। तो बच्चों मैं एक चीज़ बताता हूँ, खाना आप जब इनगल्फ करते हो, ठीक है, अंदर आप लेते हो, तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वो कहाँ जाता है, तुम्हारे स्टोमक के कारण जाता है। तो दीज आर द फोर्स, ये क्या हो गया, तुम्हारा फोर्स हो गया। तो हम जब बातें करते हैं कंडीशंस की, ठीक है, तो वहाँ पे हर पर्टिकुलर प्रोसेस में तुम्हारे पास क्या आता है बच्चों, हर पर्टिकुलर प्रोसेस में फिजिक्स के लॉ तुम्हें कहीं ना कहीं मिलते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जिनकी हम बातें करें। अब जैसे नॉर्मली मैं एग्जाम्पल्स दूँ, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, ठीक है, मैंने बोर्ड पे लिखना चालू किया, पर आपने नोटिस किया कि जो बोर्ड है इसको हमने एक वॉल पे चिपका रखा है। एक इतना बड़ा वॉल जो बोर्ड है, एक जस्ट इतने से सेलो टेप से क्या हो रहा है, इसने इसको बैलेंस किया हुआ है। इसके पीछे भी क्या है बच्चों, फिजिक्स। आपने न्यूटन्स के लॉ पढ़े होंगे, हर एक्शंस के अगेंस्ट एक एंटी रिएक्शंस होती है, ठीक है, कोई भी कंडीशंस आप देखो, ठीक है, तो वो सारा क्या है, फिजिक्स है। आपने देखा होगा बच्चों, नॉर्मली हम बातें क्या करते हैं कि गर्मी के दिनों में क्या होता है बच्चों, गर्मी के दिनों में हमारी बॉडी जो होती है ठंडी होती है,
ठीक है। और जो हम बातें करते हैं सर्दी की दिनों में बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, हीट, तो ये क्या है, ये फिजिक्स है। दीज आर द थर्मोडाइनमिक्स। ये सारी बातें जब आप फिजिक्स की एक बहुत पर्टिकुलर प्रोसेस से जब आप पढ़ोगे, तो बिना फिजिक्स के अगर मैं कहूँ तो साइंस का कोई भी डिपार्टमेंट वो इसके बिना क्या है, एक तरह से अधूरा है। तो आपको फिजिक्स हर जगह देखने को मिलेगी। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपको नेचर को समझना है तो आपको क्या फोकस करना है बच्चों, इस सब्जेक्ट पे क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है। जनरली जितने भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो तुम्हारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, तो बच्चों जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, ठीक है, उन सबको चलाने में या उन सबको बनाने में कहीं ना कहीं फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं बच्चों, अगर आपको नेचर को समझना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था। ठीक।